और वहीं पर आपको मैं सलाम भी करता हूं कि जहां मुख्यमंत्री का क्षेत्र होता है वहां दबाव ज़्यादा होता है, उसके बावजूद भी आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद भी देता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। मैं प्रदेश के अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में दौरा करके आ रहा हूं। आज चुनाव का आखिरी प्रचार का दिन है और रात ही मैं फतेहपुर से आया, लगभग 4-4:30 बजे वहां से चला था। कल सुबह 7:30 बजे मेरी मीटिंग थी, 9:30 थी। उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली हुई, हजारों की तादाद में वहां लोग शामिल हुए। उसके बाद एक फिर और कार्यक्रम करके फिर मैं रात यहाँ पहुंचा। आज आप सबसे मिलने का मौका मिला। देखिए 2-3 चीजें हमें बड़ी समझने वाली हैं कि आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लोगों में ये मोदी सरकार और हिमाचल सरकार जो है, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली जो सरकारें हैं, इनके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। और गुस्सा किस बात का है? आपके गांव में सड़क निकल गई, आपके गांव में कॉलेज बन गया, आपके गांव में बिल्डिंग बन गई। देखिए तो विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आखिर हम लोग खुद कमाना पड़ेगा हम लोगों को, और खुद घर का गुजारा करना पड़ेगा, घर को चलाना पड़ेगा। और उस विषय में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश की और प्रदेश की आम आदमी की जो जीवन है उसको कुचल कर रख दिया है। उसका वो हाल कर दिया है जैसे गन्ना जो होता है ना, उसको बेलने में जो जैसे गन्ने को डालते हैं तो उसका जूस निकाल देते हैं, वो हाल जनता का कर दिया है। जितनी आमदन है वो कम हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, और जितनी आग इन्होंने राशन को लगाई है, खाने पानी की चीजों को लगाई है, तेल डीजल को लगाई है, पेट्रोल को लगाई है, और गैस के दाम 160% बढ़ा दिए हैं। 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, आज 1050 में मिल रहा है। और मोदी जी कह रहे हैं कि जल्दी मैं 1100 रुपए का सगन डाल दूंगा। और आजकल नया इन्होंने एक प्रोसीजर शुरू कर दिया। पहले कहते थे नौजवानों को कि पकौड़े तलो और रोजगार पाओ, पकौड़े तल के। आज कह रहे हैं कि रात को पेट्रोल डीजल खरीद लो, सवेरे महंगा कर दूंगा, उसको बेच दो, आपका काम बन जाएगा, 30, 35, 40 पैसे बढ़ जाएगा। देखिए समझने वाली चीजें हैं कि कोई भी हुकूमत अगर आपके ऊपर अत्याचार करती है और आप उसका समर्थन करते हैं, आपको उसको वोट डाल देते रहते हैं, तो हुकूमत कहती है कि मेरी प्रजा सुखी है। अगर प्रजा सुखी है तो इसको और ज्यादा टैक्स लगाओ, इसका मतलब ये सुखी है। यहां जो वोट डालने का है, हम जो वोट डाल रहे हैं, हम हुकूमत को जगाने के लिए वोट डाल रहे हैं, उसको चिताने के लिए वोट डाल रहे हैं कि भाई आप जिस तरीके से हम लोगों को कुचलना चाह रहे हैं, हम आपके साथ नहीं हैं। ये जो चुनाव हो रहा है, ये कोई प्रदेश का चुनाव नहीं है। सराज में, मंडी संसदीय क्षेत्र में ये वोट आप लोकसभा को लिए देने वाले हैं। और ये जो दिल्ली वाली सरकार है, इसने महंगाई के नाम पर आम आदमी को कुचल के रख दिया है। इस सरकार ने देश को बेचना शुरू कर दिया है। 60 साल में जो देश खड़ा किया था, रेलवे खड़ा करी थी, LIC खड़ी करी थी, आपने एयरपोर्ट बनाए, आपने एयर इंडिया बनाया, हवाई जहाज खरीदे। मोदी के लिए अपना जहाज 8,500 करोड़ का, और सैकड़ों जहाज जो एयर इंडिया के थे वो अपने दोस्तों के लिए 18,500 करोड़ में बेच दिए। आप देखिए कि करोड़ों रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव बेची जा रही है। हमारा हसर वही होने वाला है मित्रों। जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेजों आए थे, अंग्रेज जब आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में यहाँ पर एक
ईस्ट इंडिया कंपनी आई, धीरे धीरे देश पे उसने राज किया और हम लोग गुलाम हो गए। हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश में ये हो रहा है कि ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये धीरे धीरे जो देश में संपत्ति थी वो अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों को बेच रहे हैं। अदानी है, अंबानी है, अडानी है, और कौड़ियों के भाव बेच रही है। पैसा कमाने वाले जो संस्थान हैं उनको इनके हवाले किया जा रहा है। ये देश को गुलाम करने के लिए एक तौर तरीका उन्होंने अपनाया है। आप देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं, आप लोगों को बताइए कि ये जो चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया है, खुशहाल, ब्रिगेडियर खुशहाल फौज में थे, हम उनका मान सम्मान करते हैं। और जब फौज से सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने एक संघर्ष समिति बनाई, और जो संघर्ष समिति थी उसने संघर्ष करना शुरू कर दिया सड़कों पर कि हम चाहते हैं कि जो 4 लेन बन रही है, और 4 लेन जो है इसमें जो मुआवजा है लोगों को वो फैक्टर 2 के तहत 2 गुना या 4 गुना दिया जाए, फैक्टर 4 के तहत दिया जाए। और जब सरकार बीजेपी की आ गई तो संघर्ष खत्म हो गया, क्योंकि इनको सीएमडी बना दिया गया, मुंह बंद हो गया। आपकी आवाज को उठाएंगे क्या है? और दूसरा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप लोगों को बताइए कि राजा वीरभद्र सिंह जी ने सराज चुनाव क्षेत्र की जनता के ऊपर बड़े एहसान किए हैं कि नहीं किए? उनका परिवार चुनाव लड़ रहा है, उनकी धर्म पत्नी चुनाव लड़ रही है। आज प्रतिभा सिंह जी जो है वो वीरभद्र सिंह का दूसरा रूप बन के आई हैं। इनके एहसान है सराज वालों के ऊपर, परंतु जो बीजेपी ने कैंडिडेट दिया है उसका सराज के ऊपर क्या एहसान है, जरा बताइए। कोई एहसान है? जब एहसान नहीं है तो मैंने सुना है कि पहाड़ के लोग देवी देवताओं के मानने वाले लोग हैं, यहाँ देवी देवताएं बसते हैं, ये देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ पर तो किसी ने पानी भी किसी को पिलाया हो तो उसका भी एहसान मानता है, मानता कि नहीं मानता है? और दूसरी, ये जो सरकार है चुनाव कराना नहीं चाह रही थी। बार बार मेरी स्टेटमेंट्स आती रही कि सरकार चुनाव से डर रही है, सरकार चुनाव से भाग रही है। अब मैं आपको सूचना देने के लिए आया हूं। हिमाचल प्रदेश में जहां जहां चुनाव हो रहा है इनका पूरी तरह सफाया हो रहा है। यहां नारा लगा रहे थे कि भी 2014 में लगा था नारा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, ये लगाते थे ना। अब लोग नारा लगा रहे हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चलेगी भाजपा सरकार, अब भाग जाएगी। देखो, लोगों ने मन बनाया। मैं फतेहपुर से आया, वहां भारी मतों से हम लोग जीतने वाले हैं। मुझे बीजेपी के नेता पूछ रहे थे भी फतेहपुर में आप प्रभारी है, वहां पर क्या चल रहा है? मैं कह, लड़ाई आपकी दूसरे नंबर और तीसरे नंबर की है, आप देख लो कहां पहुंचेंगे। और आपके जुब्बल खाई में तो भाजपा तीसरे नंबर पर है, तीसरे पर है। अब जमानत बच जाएगी तो बड़ी बात होगी। मैं सही बता रहा हूं, मैं कोई हिमाचल छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। अर्की में हारने वाले हैं। और जो मंडी का चुनाव है इसमें सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं, चेहरों से रौनक गायब हो गई है। अब थोड़ी सी मेहनत करिए, लोगों को समझाने की जरूरत है कि यहां प्रदेश सरकार का चुनाव नहीं हो रहा है, यहां जयराम जी का चुनाव नहीं हो रहा है, यहां राजा परिवार का चुनाव हो रहा है, जिस परिवार ने आप लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर एहसान किए हैं। और डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं जहां से आया हूं वहां भी मुख्यमंत्री ही लड़ा है, सुजानपुर के लोग भी सूरवीर हैं। उन्होंने कहा कि हमें हरजिंदा रहना ही चाहिए। वहां नारा लगा था और लड़कों ने नारा क्या लगाया था? बोलिया पहाड़ी समझे ना, बोले थी आए तुम लाए चाहे मोदी, सुजानपुर दी जनता राणे सौगी बोलिया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं और आप सूचना दे के जा रहा हूं, ये चंद महीनों की बात बच गई है, चंद महीने।
9 महीने बच गए हैं, 2-3 महीने तो चुनाव की तैयारी में लगते हैं। 9 महीने के बाद ये सरकार जा रही है और नई सरकार आ रही है कांग्रेस की, और फिर से आपके प्रदेश के जो लोगों के काम रुक गए हैं तो फिर से काम शुरू होंगे। विकास को जो जंग लग गया है वो फिर से शुरू होगा। ये राजा वीरभद्र सिंह थे जो गरीब लोगों की सोचते थे। जब उनको लगा कि थोड़ी महंगाई हो गई है कांग्रेस के सरकार के समय, तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रदेश की जनता है, कोई गरीब भूखा ना सोए। 220 करोड़ रुपए का इंतजाम किया और गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए, कि मेरी प्रजा है, मेरे लोग हैं, मेरे अपने प्रदेश के लोग हैं, कोई भूखा ना सोए। उसके लिए सस्ता राशन जो है वो राजा वीरभद्र ने शुरू किया। गरीबों के लिए योजनाएं बनाई। जमीनें जिन लोगों के पास नहीं थी वो कांग्रेस ने दी। IRDP की स्कीमें बनाई तो कांग्रेस ने बनाई। गरीबों के पास घर नहीं था तो उनके लिए योजना बनाई तो कांग्रेस ने बनाई। सड़कें बनाई तो कांग्रेस ने बनाई। अरे बीजेपी वालों से पूछो कि आपने क्या बनाया? आपने तो लोगों को आपस में लड़ाया, इसके अलावा और क्या क्या? हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, ईसाई, इन लोगों को लड़ाते रहे। हम चाहते हैं, कांग्रेस की विचारधारा है, देश में हर नागरिक देश का है, हमारा भारत का है। हर नागरिक आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, देश की तरक्की हो, देश में खुशहाली हो। अब इन लोगों को पूछो कि आपने क्या किया? इन्होंने देश को बेचने के अलावा और क्या कर रहे हैं? RBI के पास जितना पैसा पड़ा था उसको निकाल के ले गए। 1,76,000 करोड़ रुपया RBI के पास रिजर्व पैसा था, उसको भी मोदी सरकार निकाल के ले गई। वो इसलिए पैसा रखा होता है, रिजर्व पैसा, कि देश के ऊपर कोई संकट आ जाए, कोई युद्ध हो जाए, उसमें उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। वो भी ले गए। देश की अर्थव्यवस्था पताल में चली गई। देश की GDP जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय, कांग्रेस के समय 8.5 से 9.5% होती थी, वो -24% पहुंच गई। कहां लेके जा रहे देश? देश बचेगा साथियों, हम बचेंगे। अगर देश नहीं बचेगा तो हम कहां बचेंगे? मैं गाड़ी तेल की भरवाता हूं, मेरी गाड़ी चलती बहुत है। कल मैं फतेहपुर था, आज मैं सिराज में हूं, रात को शिमला हूं, तो कल सवेरे मैं अपने चौपाल में हूं। चौपाल से फिर मैंने चंडीगढ़ जाना है, फिर अगले दिन मैंने हमीरपुर पहुंचना है। तो मेरी 10 बार गाड़ी भराना पड़ती है महीने में। पहले 3400-3500 में भर जाती थी, आजकल 5500 में भर रही है। तो 10 मतलब 2000 बढ़ा तो 20,000 रुपये तो चला गया। आम आदमी कहाँ जाएगा? मुझे तकलीफ हो रही है। जब मैं तेल भरवाता हूँ तो देखता हूँ, भरवाता हूँ तो मैं सरकार को बहुत याद करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। अगर मैं याद करता हूँ तो हिंदुस्तान के और लोग भी याद कर रहे हैं। राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि राष्ट्रवाद, अरे इस देश को तो आजाद किसने कराया? ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी। राष्ट्रवाद तो वो है जो देश को मजबूत करे, देश के आम आदमी को मजबूत करे।